पाकिस्तान सुपर लीग 10 सीजन का आगाज आज से सजेगा रावलपिंडी में मेला। शाम 7 बजे होगी मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब, जिसमें मुल्क के मारूफ गुलकार परफॉर्म करेंगे, जिसके बाद शुरू होगी चौकों छक्कों की बरसात। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। PSL 10 के लिए खिलाड़ियों और मेंटोर्स की आमद जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर सर विमेन रिचर्ड्स इस्लामाबाद पहुंच गए। कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स की भरपूर प्रैक्टिस सेशन। इस्लामाबाद में PSL रूट्स पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगा। 300 से ज्यादा एहलकार ट्रैफिक को रवा रखने के लिए तैनात होंगे। मरी रोड से सिरेना और फैजाबाद मामदुरफ्त बंद रहेगी। एक्सप्रेसवे, मरी रोड, फैसल एवेन्यू, श्रीनगर हाईवे पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। ब्लू एरिया जाने के लिए H8 अंडरपास इस्तेमाल होगा। ट्रैफिक पुलिस का सिक्योरिटी सेक्टर I और H के लिए IJP रोड सर्विस रोड इख्तियार करने का मशवरा। बरी इमाम जाने वालों को नादरा चौक इस्तेमाल करने का मशवरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। फैसले में मुस्तकबिल की गाइडलाइन देते हुए कहा गया है कि सिंगल या डिवीजन बेंचेस केस फिक्स करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का है। चीफ जस्टिस का इख्तियार ऑस्टर की मंजूरी का है। चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात के हवाले से रूल्स वाज़े हैं कि ये इख्तियार इंतजामी कमेटी का है। केसेस फिक्स करना जुडिशल बिजनेस है, इसको इंतजामी इख्तियारात के बराबर नहीं देख सकते। टहरियान केस में लार्जर बेंच तय कर चुका। चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है, लेकिन दोबारा तश्कील या तरमीम नहीं कर सकता। रिहायशी घरों में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं। रीसाइक्लिंग प्लांट्स को चलाने के लिए रेगुलेशन बनने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने LDA समेत मुख्तलिफ इदारों से 16 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान मेंबर कमीशन ने बताया 400 लीटर पानी सिर्फ एक कार धोने पर जाया होता है। सीनियर वजीर को तजावीज़ दी हैं। पानी का ज़िया रोकने के लिए मसाजिद के इमाम को मुहिम में शामिल करना चाहिए। इस्लामाबाद में पानी का ज़िया रोकने की खुसूसी हिदायत की गई हैं। कारखानों में लगाए गए ट्रीटमेंट प्लांट्स का पानी इस्तेमाल में लाया जाए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए अलग जगह होनी चाहिए। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए खेलों के फरोख के लिए ज़बरदस्त हैं। 23 साल बाद पाकिस्तान ने स्क्वॉश में आला पोजीशन हासिल की। तालीमी इदारों को एथलेटिक्स फराहम करने के लिए खतूत लिखें। अदालत की LDA के वकील को हिदायत, कहा टैलेंट हंट के तर्ज पर मुकाबले करवा कर खिलाड़ी ढूंढें। नौजवान खिलाड़ी हमारा असासा हैं, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तफसीलात अभी मीडिया को नहीं बता सकते। मामला IMF के पास लेकर जाएंगे। जुलाई या उससे पहले बिजली के बिल्स में मजीद कमी करने पर काम जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका चीन टैरिफ जंग में एशिया स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कल की तेजी के बाद आज कारोबार के आगाज पर मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 0.8% नीचे आ गया। ट्रेडिंग के दौरान 950 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। जापान और जनूबी कोरिया में भी मंदी का रुझान। अटक रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना एक क्रूड डेस्टिलेशन यूनिट बंद कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शायद खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक अटक रिफाइनरी के स्टोरेज में पेट्रोल और डीजल का जखीरा खतरनाक हद तक भरने के करीब पहुंच चुका। वजह
तेल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से तेल न उठाना है। ऑयल रिफाइनरीज के चेयरमैन के ओगरा को लिखे गए खत में कहा गया है कि मकामी रिफाइनरीज को इस माली साल के पहले 9 माह में अब तक 13 अरब रुपए का खसारा हो चुका है। सेल्स टैक्स की छूट, मुनाफे में कमी और इन्वेंट्री नुकसान के बायस रिफाइनरी तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। रिफाइनरीज का बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की गिरती कीमतों का फायदा सारिफीन के बजाय इन्हें देने का मुतालबा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में अपने फार्म हाउस पर इशाइया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की भी शिरकत। सदर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर का भी दौरा किया। दूसरी आलमी जंग में जांबाहक फौजियों की यादगार विक्ट्री स्क्वायर पर फूल रखे। बेलारूस आमद पर रिवायत के मुताबिक उन्हें नमक रोटी भी पेश की गई। पंजाब में ट्रांसजेंडर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सूबे की तारीख में पहली मरतबा ट्रांसजेंडर्स के लिए बावकार जिंदगी गुजारने के रास्ते खुल गए। पहले मरहले में 1600 ट्रांसजेंडर्स को मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। हेल्थ केयर, टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, IT, फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के जरिए खुद मुख्तार बनाया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं कि ट्रांसजेंडर्स को हुनर सिखाकर साबित करेंगे कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पेशगोई के मुताबिक इस साल गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। 3 सूबे पानी की किल्लत की हालत में हैं। डैम्स की हालत भी बहुत तशवीशनाक है। काश्तकारों को भी मुश्किलात हैं। साहिली इलाके पहले ही सख्त गर्मी की लपेट में आ चुके हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का अपने क़याम की 75वीं सालगिरह पर दुनिया में आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों से जारी यकजहती नोबेल अमन इनाम याफ्ता मारिया रेसा समेत IPI एग्जेक्टिव बोर्ड में शामिल 21 मुल्कों के मारूफ सहाफ़ियों, एडिटर्स और पब्लिशर्स से मुश्तरका बयान में हुकूमतों और ताकतवर अनासिर के दबाव के बावजूद रिपोर्टिंग जारी रखने वाले सहाफ़ियों से यकजहती का इजहार किया है। कहा, वक्त आ चुका है कि हम साथ खड़े हों और सहाफ़ियों के अहम काम को तक़वियत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा और जंग में बारिश से मौसम खुशगवार। कसूर, पतुकी और शकरगढ़ में बादल बरसे, बाज़ मकामात पर आंधी भी चली। आज़ाद कश्मीर में भिंबर, समाहिनी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और करक में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे वक्फे से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। लाहौर में बारिश से मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक बारिश के दौरान 70 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली की सप्लाई मुतासिर है। बारिश रुकने के बाद बिजली की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। LCCA ग्राउंड और कज़ाफी स्टेडियम में पिचेस को ढांप दिया गया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम आज स्कॉटलैंड विमेन के खिलाफ मैच खेलेगी। कराची के इलाके सखी हसन के करीब वाटर टैंकर को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर ने नाज़माबाद में शहरी को टक्कर मारी थी। मोटरसाइकिल पर कुछ लोगों ने टैंकर का पीछा किया। टैंकर तेज रफ्तारी की वजह से सखी हसन के करीब उलट गया। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़कर आग लगाई। शहरियों ने ड्राइवर पर तशद्दुद किया। ड्राइवर मौका देखकर फरार। ये पापोच चांदनी चौक से ही काफ़ी स्पीड में था। उसने पापोच पे एक वहाँ के रिहायशी जो है हमारे इमरान साहब, उनको उसने गिराया है, हिट करा है और रोकने पे रुका नहीं है। काफ़ी स्पीड में ये अब्बासी की तरफ निकला और वहाँ से 2-4 लोग वहाँ गिराए। फिर ये इसी तरीके से पूरे रास्ते गिराता हुआ आने के बाद इसने यहाँ भी 2 लोग गिराए और ये कल्टी हुआ है। पहले इसने लोगों को टर्न करके गिराया, फिर ये कल्टी हुआ है। मुश्तइल होकर लोगों ने इसको जला दिया है और ड्राइवर और इसके दूसरा जो बैठा था 2 शख्स थे, ये दोनों यहाँ से मौके पर भाग के फरार हो गए।
जंग में गिरफ्तार जमींदार का 10 साल की घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद करके कत्ल करने का एतराफ। नहर से लड़की की लाश बरामद करने के लिए तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घर में गंदगी करने पर मुलाजमा लड़की को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया था। थाना वरियाम में 14 मार्च को घरेलू मुलाजमा के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था। मीरपुर खास में लेडी पुलिस एहलकार की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दीगर शवाहिद हासिल कर लिए। पुलिस के मुताबिक लेडी पुलिस एहलकार को कत्ल किया गया। जेल एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। 2023 में लेडी एहलकार ने जेल एहलकार के खिलाफ हिरासगी की तहरीरी शिकायत की थी। फैसलाबाद में 16 साल की लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती में मुलव्वस 4 में से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद ने बताया कि मुलजिमान ने 4 अप्रैल को इज्तिमाई ज़्यादती की वीडियो भी बनाई। मुलजिमान ने पुलिस को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। ताहम मुलजिमान ने गुज़श्ता रोज इज्तिमाई ज़्यादती की वीडियो वायरल कर दी। मुतासरा लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूम में धरना 15वें रोज में दाखिल। अख्तर मीगल का कहना है कि उनका धरना खवातीन की मावराए आइन गिरफ्तारी के खिलाफ है। जिस दिन खवातीन रिहा हो जाएंगी धरना खत्म कर देंगे। हुकूमत ने कौमी शाहराहें खुद बंद की हैं। पुरअमन एहतजाज को इंतशार में बदलने की कोशिश की जा रही है। गाजा पर इसराइल की बमबारी से मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। एक दिन में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 71 हो गई। 1000 जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इनखला की जरूरत है। WHO का गजा में इमदाद की फराहमी ना होने के बायस मजीद बीमारियों और अमवात का खदशा। इसराइल ने गजा से गिरफ्तार किए गए दर्जनों फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। इसराइली कैद से रिहा होने वाले 10 फलस्तीनियों की हालत खराब, अस्पताल मुंतकिल। 2015 में 13 साल की उम्र में गिरफ्तार किए जाने वाला नौजवान 10 साल बाद रिहा। गजा जंग सियासी और जाती मफादात के लिए लड़ी जा रही है। इसराइली फौज के 1000 रजाकार फौजियों का गजा जंग खत्म करने के लिए खुला खत। तमाम यरगमालियों को वतन वापस लाने का मुतालबा। नेतन्याहू ने खत लिखने वाले फौजियों को शिद्दत पसंद ग्रुप करार देकर मुलाजमत से बरतरफ करने की धमकी दे दी। इसराइल का गजा के फलस्तीनियों को शाम के शुमाल में बसाने का मंसूबा। इसराइली मीडिया का कहना है कि शाम में तुर्की की सरहद के करीब फलस्तीनियों के लिए खैमा बस्तियों की बहाली जारी है। गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे पर कतर और तुर्की शामी हुकूमत से राबते में है। गजा जंग महज जंग नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों की खुली नस्ल कुशी है। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस का मुतफ़िका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि गजा में शहरी निज़ाम तबाह, हॉस्पिटल, स्कूल समेत रफाही इदारे तबाह हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल गैर मौसर हो चुके। आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम इदारे बेबस हैं। मुसलमानों पर जहाद वाजिब हो चुका। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक गैर मशरूत जंग बंदी तक सिफारती ताल्लुकात खत्म करें। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में जब भी मुश्किलात होती हैं उसके पीछे यहूदी साजिश होती है। इन हालात में क़याम पाकिस्तान के मकसद को समझना चाहिए। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, नून लीग साबित करे वो पाकिस्तान बनाने वाली जमात मुस्लिम लीग की वारिस है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले, इसराइल और उसके हामियों की मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट करें। इसराइल के खिलाफ एहतजाज में किसी की जान और माल को नुकसान ना पहुँचे। इसराइल और उसके हामियों की मसनूआत का बॉयकॉट पुरअमन तरीके से होना चाहिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात कल ओमान में हो रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को एक हकीकी मौका दे रहे हैं। हफ्ते को होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका की नीयत और आज़म का जायजा लेंगे। ईरानी तेल की नकलो हमल में मावनत का इल्जाम। अमेरिका ने मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम भारतीय शहरी जगविंदर सिंह बर्रार पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरान की माली मुआवनत रोकने के लिए 30 बहरी जहाज़ों के नेटवर्क को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि बर्रार की कंपनी इस धोखाधही के जरिए ईरानी तेल की बरामदात की सहूलत फराहम कर रही थी।
अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरियाए हुडसन में गिरकर तबाह, 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद और पायलट हलाक। मारे गए तमाम अफराद का ताल्लुक स्पेन से था, तफरीह के लिए अमेरिका आए थे। हेलीकॉप्टर के टुकड़े न्यू जर्सी बॉर्डर के करीब से मिले। हादसे की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच बारिश की वजह से ताखीर का शिकार। कुछ देर बाद ग्राउंड की इंस्पेक्शन के बाद टॉस का फैसला होगा। दूसरे मैच में आयरलैंड की वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग। PSL 10 पर क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला हारना बना है। ताबिश हाशमी के साथ खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज के साथ गेम्स और कहकहों की बरसात। रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। पार्कर के इलाके रन ऑफ कच्छ में पहली बार थर्ड डेजर्ट जीप रैली का आगाज। 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक पर रेसर जोर आजमाई करेंगे। आज क्वालिफाइंग राउंड के पहले रोज 2 किलोमीटर ट्रैक पर 63 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। 3 खवातीन रेसेस भी शामिल। कल स्टार कैटेगरी मुकाबला होगा। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद। वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इस साल यात्रियों के वीजों की तादाद 3000 से बढ़ाकर 6751 कर दी गई। और पाकिस्तान की सुनहरी आवाज अहमद रुश्दी को मद्दाहों से बिछुड़े 42 बरस बीत गए। आवाज के जादूगर कहलाए जाने वाले अहमद रुश्दी ने ऐसे बेमिसाल गीत गाए जो आज भी सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं।